सोचिए, एक ऐसी जगह जहां तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जहां सांस लेना भी एक मिशन बन जाता है, जहां एक गलती सीधी मौत हो सकती है। और सबसे डरावनी बात, वहां हर वक्त गोलियां नहीं चलती, क्योंकि वहां दुश्मन से पहले मौसम हमला करता है। ये कोई फिल्म नहीं, ये है सियाचिन, दुनिया का सबसे ऊंचा, सबसे ठंडा और शायद सबसे बेरहम बैटलफील्ड। लेकिन सवाल है, आखिर ऐसी जगह के लिए लड़ाई क्यों हुई? भारत ने इसे कैसे अपने नियंत्रण में लिया? और क्यों आज भी वहां सैनिक तैनात हैं जहां आम इंसान कुछ घंटे भी नहीं टिक सकता? आज हम जानेंगे सियाचिन का असली सच, एक ऐसी कहानी जहां बर्फ, खामोशी और मौत तीनों साथ चलते हैं। सीन 1। सियाचिन आखिर है क्या? सियाचिन कोई आम बर्फीली जगह नहीं है। ये है कराकोरम रेंज में स्थित एक विशाल ग्लेशियर, जिसकी लंबाई लगभग 76 किलोमीटर है। दुनिया के नक्शे पर देखने पर यह बस एक सफ़ेद धब्बा लगता है, लेकिन रणनीतिक तौर पर यह भारत, पाकिस्तान और चीन के बेहद संवेदनशील क्षेत्र के पास पड़ता है। ऊंचाई इतनी ज़्यादा कि कई पोस्ट 18,000 से 22,000 फीट तक पहुंचती हैं, यानी जहां हेलीकॉप्टर उड़ाना भी खतरे से खाली नहीं, और जहां शरीर का हर अंग धीरे धीरे जवाब देने लगता है। यहां सैनिकों को सिर्फ दुश्मन से नहीं, बल्कि ऑक्सीजन की कमी, हिमस्खलन, फ्रॉस्ट बाइट, स्नो ब्लाइंडनेस और मानसिक दबाव सबसे एक साथ लड़ना पड़ता है। सियाचिन में पोस्ट पर खड़ा रहना असल में जिंदा रहने की लड़ाई है। सीन 2। ये विवाद शुरू कैसे हुआ? अब सवाल आता है, आखिर इतनी खतरनाक जगह पर विवाद हुआ ही क्यों? इसकी शुरुआत होती है 1949 के सीज़फायर एग्रीमेंट से, फिर 1972 के शिमला समझौते से। इन समझौतों में एक लाइन तय की गई थी, जिसे हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। लेकिन समस्या यहाँ आई, मैप पर एक बिंदु तक लाइन खींची गई, जिसे कहते हैं NJ 9842, और उसके बाद लिखा गया देंस नॉर्थ टू द ग्लेशियर्स, यानी इसके बाद उत्तर दिशा की ओर ग्लेशियर्स तक। बस यही 4-5 शब्द आगे चलकर एक बड़े सैन्य टकराव की वजह बन गए। भारत का मानना था कि ये लाइन साल्टोरो रिज के साथ ऊपर जाती है, जबकि पाकिस्तान इसे अपने हिसाब से पूर्व की तरफ मोड़कर सियाचिन क्षेत्र पर दावा करने लगा। मतलब जहां दुनिया को बस बर्फ दिख रही थी, वहां असल में एक रणनीतिक जंग की जमीन तैयार हो रही थी। सीन 3। पाकिस्तान की चाल। 1970s और 1980s में पाकिस्तान ने एक बहुत चालाक स्ट्रैटेजी अपनाई। उसने विदेशी माउंटेनियर्स और एक्सपीडिशंस को इस क्षेत्र में आने की अनुमति देना शुरू किया, और धीरे धीरे दुनिया को ये दिखाने की कोशिश की कि सियाचिन उसके नियंत्रण में है। ये सिर्फ टूरिज्म नहीं था, ये था मैप और परसेप्शन वॉर। अगर दुनिया मान लेती कि ये इलाका पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में है, तो आगे चलकर उसके दावे और मजबूत हो सकते थे। भारत ने ये एक्टिविटी नोटिस की और समझ गया कि अगर अभी एक्शन नहीं लिया गया तो बहुत देर हो सकती है। यहीं से शुरू हुई एक ऐसी प्लानिंग जिसने इतिहास बदल दिया। सीन 4। ऑपरेशन मेघदूत। साल था 1984। भारत ने फैसला किया कि जो पहले ऊंचाइयों पर कब्जा करेगा वही इस जंग का असली विजेता होगा, और फिर लॉन्च हुआ ऑपरेशन मेघदूत। ये ऑपरेशन सिर्फ मिलिट्री मिशन नहीं था, ये था टाइम, वेदर और डेथ के खिलाफ रेस। भारतीय सेना ने दुनिया की सबसे कठिन मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स में से एक को अंजाम दिया। हेलीकॉप्टर, स्पेशलाइज्ड गियर, हाई एल्टीट्यूड ट्रूप्स, सब कुछ तैयार किया गया। और फिर 13 अप्रैल 1984 को भारतीय सैनिकों ने साल्टोरो रिज की अहम चोटियों और दर्रों पर तेजी से कब्जा जमा लिया। यानी भारत ने वो हाइट्स पकड़ ली जो पूरे बैटलफील्ड को कंट्रोल करती थीं। युद्ध में एक गोल्डन रूल होता है कि जो ऊंचाई पर बैठा है वही हावी है, और सियाचिन में भारत ने यही एडवांटेज हासिल कर लिया। जब पाकिस्तान ने मूव करने की कोशिश की, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सीन 5। असली दुश्मन कौन? अब आप सोच रहे होंगे, क्या वहां रोज गोलाबारी होती थी? हाँ, टकराव हुए, फायरिंग भी हुई, लेकिन सियाचिन का सबसे बड़ा सच ये है कि यहाँ सबसे ज्यादा मौतें गोलियों से नहीं, बल्कि मौसम से हुईं। सोचिए, -40 से -50 डिग्री तापमान, हवा इतनी तेज कि शरीर काटने लगे, बर्फ इतनी गहरी कि एक कदम भी जानलेवा हो, ऑक्सीजन इतनी कम